अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम नेबन ज़ाट्स जो 10 है उसके जुमले पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम वाइल के साथ जो है वो जुमले पढ़े थे। इसी तरह जो वाइल का मतलब होता है क्यों के, ठीक है, और 10 का मतलब होता है के। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा और इसका मतलब आपको मज़ीद अच्छी तरह जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नेबन ज़ाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन जो ब्रीफ आपने बयान्स का लिखना है उसमें नेबन ज़ाट 10 के साथ 2-3 जुमले कम अज़ कम ज़रूर लिखे जाते हैं, ठीक है। चलें फिर, अब चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ और इसको समझते हैं कि हम इनको कैसे अपने ब्रीफ में या बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने नज़र आ रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। इश डेंक, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है। जब आपने अगला जुमला शुरू करना है तो उससे पहले कोमा लगा देना आपने, यानी 10 नेबन जार से पहले, ठीक है, कोमा आ जाएगा। 10 के डाइन फॉरश्लाग जेर गुड इस्ट, के तुम्हारा जो मशवरा है, ख्याल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये बात हमने सीखी है कि जैसे कि मुडा जो नेबन जार्ट्स है वाइल के साथ और जो नेबन जार्ट्स 10 है इसके साथ भी जो वर्ब है एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो एंड पे जाएगा, ठीक है। ओके, ये अब आपने याद रखना है। वाइल के साथ वर्ब एंड पे गया तो और हेल्पिंग वर्ब, और 10 के साथ भी एंड पे जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 2 देखें। इसमें देखिए, इसमें वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब दोनों एंड पे जाएंगे। मसलन एर इस्ट ग्लूकलिश, वो खुश है कि दस दस एर दस नोए जॉब अंगेबोट एर हाल्टन हट, वो खुश है कि उसे नया जॉब ऑफर मिला है, ठीक है। एर हाल्टन हट, एर हाल्टन का मतलब होता है मिलना, और ये चूंकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हाबन, तो हट आया यहाँ पे तो हट एंड पे चला जाएगा, यानी सेकंड लास्ट पे वर्ब और लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ओके, इश यूबर लेगे, मैं सोच रहा हूं के 10 वियर मॉर्गन्स इन स्किनो गेहन, मैं सोच रहा हूं कि हम कल सिनेमा जाएं, ठीक है। ओके, यहां पे गेहन वर्ब है, वो एंड पे चला जाएगा। इसी तरह नंबर 4 एस इस विस्टिश, ये जरूरी है कि दू डाइने हाउस ऑफ गाबन मार्क्स्ट, कि तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करो, हैं। एस इस विस्टिश दस दू डाइने हाउस ऑफ गाबन मार्क्स्ट, वर्ब एंड पे चला जाएगी। दू के साथ मार्क्स आता है ना, तो वर्ब एंड पे जाएगी, ठीक है, कि तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करो। नंबर 5 जी जाग्ट, वो कहती है, ठीक है, या उसने कहा, जी जाग्ट वो कहती है, 10 दी पार्टी होटे आबन स्टटफिंडट, कि आज पार्टी जो वो शाम में शाम को होगी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टटफिंडन एक वर्ब है, स्टटफिंडन, ठीक है, और ये ट्रेनन बार वर्ब है। और हाँ, दूसरी बात आप ये ख्याल रखें कि जब आपका जुमला चाहे वो ट्रेनन बार बार अभी जुमला है, वर्ब है, तो जब वो नेबन जाट्स में आ जाएगा तो वो ट्रेनन नहीं होगा, ठीक है। अब स्टटफिंडन इकट्ठा लिखा गया है। ओके, अच्छा, आगे जुमला देखें। इशवाइस, मुझे पता है, दास दू गेरने थे ट्रिंक्स्ट, कि तुम बड़े शौक से चाय पीते हो, हैं। इशवाइस, मुझे पता है कि दास दू गेरने थे ट्रिंक्स्ट, तुम बड़े शौक से चाय पीते हो। नंबर 7 एर इस्ट बेजॉग्ट, वो फिक्रमंद है कि दास जाइन बेरिस्ट नोकनिस्ट अनगेकॉमन इस्ट, के उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है? अनगेकॉमन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस्ट, वो एंड पे जाएगा, ठीक है। एर इस्ट बेजॉग्ट, वो फिक्रमंद है, दास के जाइन बेरिस्ट नोकनिस्ट अनगेकॉमन इस्ट। ओके, नंबर 8 देखें। इश बिन यूबरसॉइक्ट, मुझे यकीन है, दस के दू दीजस प्रॉब्लम ल्यूजन कांस्ट, मुझे यकीन है कि तुम इसका मसले को हल कर सकते हो, दू कांस्ट, ठीक है। अब इसमें जो वर्ब क्या है? ल्यूजन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? कांस्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो मुडाल वर्बन है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे क्यूनन है वो एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। फिर मिस्टन है, वोलन है, जोलन है, ये हम बात सीख चुके हैं, ठीक है। इसमें जो वर्ब है वो सेकंड लास्ट पे आएगी और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लास्ट पे लिखा जाएगा, ठीक है। गुड। अगला है जुमला क्या है जी? वीर हाबन बिश्लोसन, हमने फैसला किया है कि 10 wir am Wochenende wandern gehen, ठीक है। हमने फैसला किया है कि हम वीकेंड पर पार्किंग जो है हाइकिंग करेंगे, ठीक है। 10 wir am Wochenende wandern gehen, ठीक है, गेन वर्ब एंड पे जाएगा। ओके, और आखिरी जुमला देख लें जी। डांक जाइन गेबेट, उसकी दुआओं की बदौलत के ईश
einen guten Job gefunden habe। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, ठीक है। dank seine Gebete, उसकी दुआओं की बदौलत के, ठीक है, ich einen guten Job gefunden habe। अब इसमें gefunden क्या है? वर्ब है, परफेक्ट टेंस में gefunden, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? habe, और वो लास्ट पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नेबनजार्ड्स के साथ जुमले सीखने हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा था, पहले आपके सामने मैं वो जुमले रखूंगा, वो नेबनजार्ड्स रखूंगा जो कि आपके लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। कल हमने वाइल के ऊपर बात की थी, वाइल के साथ जुमले बहुत ज़्यादा तो नहीं, या पहला जुमला ही जो आपका है वो आपका वाइल के साथ लिखा जाता है, क्योंकि आपने ग्रुंड लिखनी होती है ना, तो वो जो ग्रुंड हमेशा वाइल के साथ लिखी जाती है, ठीक है। और आज का जो नेबनजार्ड्स है, इसमें बात की है 10 के बारे में, 10 के, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, ठीक है। और सही है। अब दो जुमले आपके लिए, ठीक है, इसका आप लिख लें और इसकी डॉच करने की आपने खुद कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि वो काम पर नहीं आएगा, ठीक है। ये जुमला आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि वो काम पर नहीं आएगा, ये जुमला आपने ट्रांसलेट करना है, ओके। आगे अच्छा, और क्या हो सकता है? एक आधा जुमला और ले लें कि सही है। मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, कहा था, ठीक है। ये दो जुमले हैं, ये आपने ट्रांसलेट करना है इनको, माय डियर फ्रेंड, जर्मन लैंग्वेज में नेबनजार्ड 10 के साथ, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you tomorrow inshallah with a new lesson. Take care. Allah Hamid Nasir. Assalamu alaikum.